हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेमोरी यूनिट्स। इसमें से एक क्वेश्चन हर हाल में बिल्कुल पक्के से पक्का आता है। मेमोरी यूनिट्स क्या होती है? द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द स्टोरेज यूनिट। डेटा की वो अमाउंट जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, या फिर जो हमारी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, उसको हम कैसे शो करते हैं। सबसे पहले बिट जो कि सबसे स्मॉल होती है, सबसे छोटी होती है। बिट क्या होती है? 0 एंड 1। बिट में क्या आते हैं बेटा? 0 एंड 1। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। 0 को आप फॉल्स भी बोल सकते हैं और 1 को आप ट्रू भी बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है निबल। निबल क्या होता है? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। 4 बिट मिलके क्या बनाते हैं? एक निबल। उसके बाद आता है बाइट। 8 बिट मिलके क्या बनाती हैं? बाइट। क्वेश्चन आपसे ऐसे आता है, कलेक्शन ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? और अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि कंप्यूटर वर्ड की लेंथ क्या होती है, स्मॉलेस्ट लेंथ क्या होती है, तो वो क्या होती है? 8 बिट। क्या होती है? 8 बिट। फिर आपसे पूछते हैं 1 KB। 1 KB किसके इक्वल होता है? 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स। इसको इसी वे में आप याद करना, कभी भूलोगे नहीं और आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। या फिर 10⁻³ किलो कितना होता है? 1000। 1000 होता है तो 10⁻³ नेक्स्ट है 1 MB, मेगाबाइट। क्या होता है आपका? मेगाबाइट। मेगाबाइट 1024 KB, 1024 KB। या फिर 10⁻6, 3 पावर्स का इंक्रीज होता जाएगा। 1 मिलियन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन ऐसे आता है 1 मिलियन इक्वल टू, आपको बहुत सारी पावर्स दे देंगे, 10⁻6, 9, 12, 15। तो आपको क्या टिक करना है? 10⁻6। उसके बाद आता है गीगा। गीगाबाइट 1 GB गीगाबाइट। ये किसके इक्वल होता है? 1024 MB, 1024 MB और 10⁻9। उसके बाद गीगाबाइट के बाद टेराबाइट। टेराबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 GB और 10⁻12। यह क्वेश्चन किस टाइप से आता है? क्वेश्चन इस टाइप से आता है, आपको 4 या 5 ये यूनिट्स दे देंगे, इनको अरेंज करो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर आता है आपका 1 PB। PB क्या होता है? पेटाबाइट। पेटाबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 टेराबाइट या फिर 10⁻15। देन एक्साबाइट। एक्साबाइट किसके इक्वल होता है? 1024 पेटाबाइट या 10⁻18। देन आपका आता है जोटाबाइट। क्या आता है? जोटाबाइट। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? ZB से। 1024 एक्साबाइट और 10⁻21। 1 योटाबाइट वो किसके इक्वल होता है? 1024 जोटाबाइट और 10⁻24। याद रखना है, हमें 24 तक पहुंचना है। और ये भी याद रखना है कि लास्ट में Z नहीं है, लास्ट में Y है। तो सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन सी हुई आपकी? योटाबाइट। और स्मॉलेस्ट क्या हुई आपकी? बिट। स्मॉलेस्ट क्या हुई? बिट। अब हम एक छोटा सा डायग्राम और कर लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर की। कंप्यूटर में क्या क्या होता है? कंप्यूटर की आपने डेफिनेशन अभी तक आप करते आ रहे हो। कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर आउटपुट देता है। इनपुट का मीनिंग क्या? सपोज मैं आपको बोलूँ, आपको ना 2 नंबर ऐड करने हैं। आपको ऐड करना है 2 और 3 कंप्यूटर में। जो 2 और 3 आपने कीबोर्ड से डाला, वो तो आपका क्या हो गया? इनपुट। 2 और 3 को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो क्या है? आपका प्रोसेसिंग। वो कौन करता है? CPU। अब 2 और 3 को जोड़ दिया CPU ने, क्या आंसर आ गया? 5। वो 5 यूजर को डिस्प्ले कौन करेगा? आउटपुट यूनिट। कौन करेगा? आउटपुट यूनिट। मीन्स आपको कौन शो करेगा? मॉनिटर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद मेमोरी का क्या काम है? अगर आप चाहते हो कि रिजल्ट आपका सेव रहे, स्टोर रहे, तो उसमें क्या उसमें क्या यूज़ है आपका? मेमोरी। क्या यूज़ है उसमें? अब फर्स्ट है इनपुट। ये सब हम डिटेल में भी करेंगे। इनपुट में क्या क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है? आपकी मॉनिटर और स्पीकर, जो किस काम आती है? जो भी आपका रिजल्ट होता है उसको शो करने के लिए हम आउटपुट डिवाइसेस लेते हैं। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स जो एक्चुअल में काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद मेमोरी मीन्स जो भी डेटा आप जो भी आप वर्क कर रहे हैं वो कहाँ पे सेव होता है? मेमोरी में। ये 2 टाइप की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसके आगे भी टाइप्स हैं, वो हम
अगले लेक्चर में डिटेल में करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर, और यहाँ पे आपको आ सकता है CPU। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय अ CPU, तो इसमें आपका एक आता ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट 3 पार्ट्स होते हैं CPU में, एक ALU होता है, एक CPU होता है और एक मेमोरी होती है। तो क्या आ गया, अर्थमेटिक, लॉजिकल, स्टोरेज। और अगर आपका यहाँ पे कंट्रोल भी दिया हुआ हो तो वो भी किस में आएगा, दे आर परफॉर्म्ड बाय अ CPU। व्हाट आर द 2 मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स। कंप्यूटर चिप्स 2 टाइप की होती है, एक प्राइमरी होती है और एक माइक्रो प्रोसेसर चिप। 2 टाइप की चिप होती है, ध्यान रखना। ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, बहुत ईजी है, आई थिंक सबको पता होगा, CPU। द 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके बाद मेन मेमोरी, ये चीज़ ध्यान रखना, मेन मेमोरी के 2 पार्ट्स होते हैं, रोम एंड रैम। बट अगर सिंपल मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के टाइप्स होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ध्यान रखना, ठीक है। मेन मेमोरी के रोम एंड रैम होते हैं और मेमोरी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप क्वेश्चन गलत कराते हैं, ऐसे आता है मेमोरी के टाइप्स बताओ तो आप रोम एंड रैम को क्लिक कराते हैं, वो जो कि गलत है। मेमोरी के प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मेन मेमोरी के रोम एंड रैम। 1 मिलीसेकंड, मिलीसेकंड की बात कर रहे हैं हम। 1 मिलीसेकंड किसके इक्वल होता है, 1000 ऑफ अ सेकंड, 1 सेकंड का 1000वां पार्ट। उसके बाद आता है VDU। VDU क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो आपकी LED है, LCD है, मॉनिटर है, जो भी यूनिट आपको शो करती है, आउटपुट शो करती है, रिजल्ट शो करती हैं, तो वो आपसे पूछेंगे कि इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है या पेरिफेरल डिवाइस है। तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो ये ना तो इनपुट है ना ही आउटपुट है, ये क्या है, आपकी एक पेरिफेरल डिवाइस है। द अरेंजिंग ऑफ डेटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में डेटा को लगाना क्या कहते हैं, सॉर्टिंग। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन द CPU ऑफ अ कंप्यूटर। मैंने आपको बताया था CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है ALU, एक होता है CU और एक होती है मेमोरी। ALU क्या होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो लॉजिक ऑपरेशंस आपके क्या होते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, छोटा है, बड़ा है, छोटा है या बराबर है, बड़ा है या बराबर है, तो वो क्या करता है, नंबर की कंपैरिजन। व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन 1 पर्सन यूजेस अ CPU एट द सेम टाइम। What is required when more than 1 person uses a central computer at the same time। सेम टाइम पे एक सेंटर में जो कंप्यूटर बहुत सारे लोग अगर यूज कर रहे हैं तो हमें किसकी नीड होती है, टर्मिनल की। नेक्स्ट हम सेम ऐसे ही करेंगे, पहले टॉपिक रीड करेंगे, फिर उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट, आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।